हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। आज हम हाई स्कूल की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कुछ बर्ड्स प्रॉब्लम लेकर उपस्थित हुए। हमने लास्ट वीडियोज में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कुछ बर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियोज में भी कुछ बर्ड्स प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी से ली गई हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि जो शॉर्टर साइड होती है एक रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं तो ये साइड क्या है, शॉर्टर है, और ये साइड क्या है, लॉन्गर है। यानी कि ये साइड लार्जर है यानी कि लेंथी है, और ये छोटी है। तो शॉर्टर का बोला गया है छोटे के लिए, ये छोटा है। शॉर्टर साइड से क्या है, डायगोनल क्या होता है, ये आपका डायगोनल हो गया, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और ये अनदर डायगोनल। एक डायगोनल, ये भी दो डायगोनल होते हैं जिसमें एक को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, जो लेफ़्ट से राइट वाले कॉर्नर की तरफ को ड्रा किया जाता है। इस डायगोनल को आपको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, और इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को जब मिलाया जाता है, इस वाले लाइन सेगमेंट को बोला जाता है आपका अनदर डायगोनल, अदर डायगोनल। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्टर साइड से क्या है, डायगोनल आपका 60। अगर शॉर्टर साइड अगर x की मान लेते हैं कि x मीटर की है, तो आपका डायगोनल कितना होगा, x प्लस 60 मीटर का होगा। कितना होगा, x प्लस 60 मीटर का होगा। ऐसे ही नेक्स्ट साइड का लाइन में बोला गया है लॉन्गर साइड, यानी कि ये वाली साइड इज द 30 मीटर मोर देन, यानी कि 30 मीटर मोर देन किससे है, शॉर्टर साइड से। किससे साइड से है, शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड आपने माना क्या है कि x माना है, तो ये कितनी होगी आपकी, x प्लस आपकी 30। तो ये x प्लस 30 मीटर हो गया, और ये x प्लस 60 मीटर हो गया, और ये हो गया x। अब आपसे कहा गया है फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो आपको साइड्स बतानी है कि साइड्स कितनी कितनी होंगी। एक x है तो दूसरा x प्लस 30 है, ये साइड आपको बतानी है। तो एक बात सोचिएगा, अगर इस चीज़ को अगर ऐसे हटा दिया जाए तो ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आपके कॉर्नर पर एंगल कितना का होता है, 90 का होता है। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस साइड होती है, जो कि हिंदी में कर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इसमें से ये आपका क्या हो गया, हिंदी में से लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसे हिंदी में बेस कहा जाता है, इंग्लिश में बेस, और हिंदी में इसे आधार कहा जाता है। तो पीजीटी आपको आती होगी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में बोलेंगे तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका, x प्लस 60 है, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यानी कि ये थर्ड साइड का स्क्वायर के बराबर में होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम। अब बात कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 60। ऐसे ही इसे एक्सपेंड करेंगे, किसके थ्रू एक्सपेंड किया जा रहा है, तो a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से x का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर प्लस आपका लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 30, और प्लस में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये भी एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल कब होता है, एलएचएस और आरएचएस में जब सेम टर्म सेम वैल्यू सेम साइन के साथ लिखी हो तो वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 60 का स्क्वायर होता है 3600 प्लस का 120x। ये वाले टर्म इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 230 प्लस का हो जाएगा 60x, माइनस का 60x हो जाएगा,
और ये माइनस का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सारे टर्म एक साइड में हमने लिख लिए, तो इस साइड ये सभी टर्म राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेफ्ट हैंड में ट्रांसफ़र कर दिए हैं राइट हैंड साइड से, तो ये एक तरफ क्या बन गया आपका 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके पास। अब एक्स वाले टर्म ये माइनस का 60x है, ये प्लस का 120x है, तो प्लस का आपके पास बचेगा 120x में से माइनस करेंगे 60, तो आपके पास बचेगा प्लस का 60। अब माइनस का 900 है और प्लस का क्या है आपका 3600, तो आपके पास बचेगा प्लस का 36 में से 900 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 2700। माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा ताकि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का हो जाए, तो एक्स माइनस का 60x और ये हो जाएगा आपका माइनस का 27x इज इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल गया माइनस का 60x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन कहाँ चला गया, तो ये ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर अपॉन में -1 लिख के। तो 0 के अपॉन में चाहे -1 लिखो, अभी आपको लास्ट वीडियोज में भी बताया था, चाहे माइनस नंबर से डिवाइड कीजिएगा 0 को, चाहे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कीजिएगा, आपको आंसर रिजल्ट क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब आपके पास चॉइस है कि आप किस फार्मूले से इसे सॉल्व करना चाहते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग से सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 1, ये a की वैल्यू होती है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 60, जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है आपका b का, और जो c लिखा है ये आपका क्या है c इज इक्वल टू माइनस का 2700। अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, इसे डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो आपको पता होना चाहिए कि डी क्या होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी से डिनोट किया जाता है, जिसे डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में विविध कर के नाम से जाना जाता है। बी की वैल्यू है 60, माइनस का 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 27 का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा आपका 3600 प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 7 जा 28 होता है, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 2 zeros प्लस कीजिएगा 3600, ये लिखा है 3600 और ये है 10,800, तो प्लस कर लेते हैं 2 0 सेम रहेंगे, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और 3 और 1 4, ये आपका 14400 आपके पास आ गया 14,400। अब आपको ये पता होना चाहिए 144 12 का स्क्वायर होता है इंटू ये 100, इसे ऐसे लिख सकते हैं 144 इंटू 100, तो 100 10 का स्क्वायर होता है, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 120 का स्क्वायर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप रूट निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, इतना। ये याद रखना, जो इक्वेशन जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि x वेरिएबल के टर्म में लिखिए तो यहाँ पर x लिखेंगे, और यदि y वेरिएबल के टर्म में लिखिए तो y लिखेंगे। हम x लिख लेते हैं, तो माइनस का b और प्लस माइनस क्या होता है 4 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अभी एक साथ कर लेंगे पुट, तो b माइनस b और माइनस का 60, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 60 है, प्लस का अंडर रूट में क्या है आपका 120 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 1। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो x बराबर आ गया माइनस का माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 120 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 से ये 30 हो जाएगा कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 60, तो ये आ गया आपका 30 प्लस माइनस 60। तो x बराबर एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, तो x बराबर 30 प्लस 60 हो जाएगा, जो आपका 90 आ जाएगा, और एक बार नेगेटिव साइन लीजिएगा तो x प्लस 30 और माइनस 60, तो आंसर आपका माइनस का 30 होगा।
तो किसी भी लेंथ याद रखना, कभी भी लेंथ आपकी माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो साइड, अभी हमने एक साइड आपका क्या बनाया था, दोबारा से बना के दिखा देते हैं कि हमने एक साइड मानी थी x प्लस एक्स, जो शॉर्टर साइड थी वो x सपोज की थी, और बाकी जो अदर साइड थी वो हमारा x प्लस 30 थी, और ये आपका x प्लस 60 था, और ये आपका थी x। तो ये तो आगे अगर आप लेते हैं तो 90, ये है 90, और ये कितना होगा 90 प्लस 30, और ये 120। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं साइडें। तो यहाँ पर आप एक आपकी 120 मीटर की होगी और दूसरी साइड आपकी होगी x यानी कि 90 मीटर की होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ आता है और वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।